बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग पाठ 1 के पाठ वर्णन के पश्चात, पाठ वर्णन इसका मैंने पहले ही YouTube में डाला हुआ है। आप इस पाठ के पाठ वर्णन को अच्छी तरह ध्यान से देखें और देखने वक्त में आप पुस्तक को खुली रखें और उन शब्दों को साथ में बोलने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने उसमें बतलाया था कि जो भी अह की मात्रा वाले शब्द होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं, आ की मात्रा वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और अम की मात्रा वाले शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। उसके अनुसार से अह और आह क्रमशः इस अनुसार से यह पुल्लिंग का होता है, जिसमें कि उदाहरण भी है। और आ ए आह यह स्त्रीलिंग का मात्रा है, जो स्त्रीलिंग के शब्दों में तीनों वचनों में लगाया जाता है। फिर अम ए आनी और अम ए आनी का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं वह उसमें डिटेल से है। यहाँ पर कुछ अर्थ भी दिए हुए हैं, उन अर्थों को देखें। नरह मतलब आदमी, अश्वह मतलब घोड़ा, गजह मतलब हाथी, अनलह मतलब आग, मेघह मतलब बादल, मूसकह मतलब चूहा, वृक्षः मतलब पेड़, बिडालह मतलब बिल्ला, यानी बिलाड़ को बिल्ला कहते हैं, तो बिडालह बिल्ला, पवनः हवा, कुकुरः कुत्ता, मयूरः मोर, मृगः हिरण, कपोतः कबूतर, वानरः बंदर, शुकः तोता, कर्दभः गधा, पिकः कोयल, काकः कौआ, सरोवरः तालाब, हस्तः हाथ, जनकः पिता, सैनिकः सैनिक। इस प्रकार से यह सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अ से अंत होने वाले पुल्लिंग के शब्द। इसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग, आ से अंत होने वाले शब्द में लता बेल, लता को लता के नाम से भी जाना जाता है, लता बेल को कहते हैं। अजा बकरी, कोकिला कोयल, शिक्षिका पढ़ाने वाली यानी अध्यापिका, लेडीज टीचर को कहते हैं शिक्षिका, कन्या छोटी लड़की, सेविका नौकरानी, कलिका कली, अम्बा माता, पाठशाला विद्यालय, मधुमक्षिका मधुमक्खी, चटका चिड़िया, गायिका गाने वाली यानी गायिका, धरा पृथ्वी और नासिका नाक। ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं जो अर्थ के साथ में इस प्रकार से हैं। इन शब्दों को अर्थ के साथ में याद करेंगे। फिर है पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, गृहम घर, मुखम मुँह, भोजनम खाना, आम्रम आम, कमलम कमल, उद्यानम बगीचा, दाडिमम अनार, चक्रम पहिया, वनम जंगल, व्यजनम पंखा और वस्त्रम कपड़ा। यह है अकारांत नपुंसकलिंग के शब्द, यानी अ से अंत होने वाले नपुंसकलिंग के शब्द जो निर्जीव या बेजान वस्तु का बोध कराते हैं, जिसमें अम की मात्रा लगाई गई है। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं, जैसा कि उदाहरण में दिया हुआ है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में मैंने पहले भी कहा था, इसमें शब्द यह मूल शब्द अपने रूप में होता है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी होती है। जैसे फल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें स्वयं से सारी मात्राओं को लगाना है, विसर्ग भी लगाना है और आ की मात्रा लगी होती है। स्त्रीलिंग के शब्द को, उसी शब्द को रिपीट करते हैं सिर्फ, और अह और अम की मात्रा इसमें लगानी है पहले शब्द में, और उसके पश्चात उसके दो वचनों के शब्द आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है फलम, तो फलम लिख लेंगे, वर्षा का वर्षा हो जाएगा। वन है तो इसमें वन, चूँकि यह वन नपुंसकलिंग का शब्द है इसलिए वनम होगा, अम की मात्रा लगेगी। वृक्ष है, वृक्षा अह लगेगा। फिर अम्बा में अम्बा शब्द ही लिखा जाएगा। मूसक है, मूसका अजा ही लिखाएगा। फिर पवन है, पवन होगा, और भवन है, भवनम होगा।
इस प्रकार से लिखने के पश्चात दूसरा शब्द होगा वर्षा का बाद वर्षे, आकार को हटाकर ए लगाएंगे तो इस प्रकार से वर्षे होगा। वर्षा, वर्षे और वर्षा आकार लगाकर विसर्ग देंगे, वर्षा। फिर वन में वनम लिखे थे तो वनम ए आनी होता है, वनम के बाद वने इस प्रकार से लिखेंगे और वनानी, वनम वने वनानी। फिर वृक्षा, वृक्षौ वृक्षा, क्योंकि औ आह होता है। वृक्षा, वृक्षौ दो वृक्ष और वृक्षा अनेक वृक्ष यानी अनेक पेड़। अम्बा है, दूसरा में अम्बे, आकार हटाकर अम्बे और आकार के साथ विसर्ग, अम्बा अम्बे अम्बा, जैसे वर्षा वर्षे वर्षा वैसे अम्बा अम्बे अम्बा। मूसका, मूसकौ मूसका, अह है, दूसरे में औ और तीसरे में आह, इस प्रकार से। फिर आजा है, आजा अजा लिखे हैं, आजा अजे और अजा इस अनुसार से लिखेंगे। वर्षा, वर्षे वर्षा, वनम वने वनानि, वृक्ष, वृक्षो वृक्षा, अम्बा अम्बे अम्बा, मूसका मूसकौ मूसका, अजा अजे अजा, इस अनुसार से हो जाएगा। फिर है पवन, पवन का विसर्ग लगा पवन, तो दूसरा शब्द होगा पवनौ और पवना, और आह के साथ में पवना पवनौ पवना। फिर है यहाँ पर भवनम भवनम भवने भवनानी, इस अनुसार से ए आनी, भवनम भवने भवनानी, इस अनुसार से हो गया। अब यह था रिक्त स्थान जो तीनों वचनों के शब्दों से लिखना था। इसको लिखने के पश्चात यहाँ पर वचन के अनुसार से इन शब्दों को छांटकर अलग करना है। तो वचनानुसारेण पृथक कुरुत, तो इसमें शब्दों को उसके अनुसार से क्रम से लिखेंगे। जो शब्द है क्रम से तीनों वचनों का कॉलम पहले बना लेंगे और उसके पश्चात में लिखेंगे। पहला शब्द है गर्दभौ, गर्दभौ को द्विवचन में यहाँ पर लिख देंगे सबसे फर्स्ट में, गर्दभौ द्विवचन में। फिर उद्याने मतलब दो बगीचा, तो यहाँ पर हो जाएगा उद्याने द्विवचन में ही। फिर है लता, बहुवचन का शब्द है तो बहुवचन में यहाँ पर लिख देंगे। वस्त्राणी बहुवचन का शब्द है, इस जगह लिखा जाएगा वस्त्राणी बहुवचन में। काकौ द्विवचन का शब्द है, काकौ द्विवचन में, एक क्रम से लिखेंगे, गलतियाँ नहीं होगी। कपोता है, कपोता यहाँ पर लिख देंगे, ये दोनों हो गया। इसके बाद में यहाँ पर होगा कपोता। फिर सुका है एक वचन में, सुका। फिर कोकिला है, कोकिला एक वचन, कोकिला यहाँ एक वचन। फलम एक वचन, यहाँ पर लिख देंगे। चित्राणी बहुवचन, बहुवचन का शब्द यहाँ पर आ जाएगा। वृक्षा एक वचन यहाँ पर, शिक्षिका एक वचन यहाँ पर एक वचन में। कन्ये द्विवचन यहाँ पर। फलानी बहुवचन यहाँ पर। इसके बाद नेत्रे दो आँखें, नेत्रे द्विवचन। फिर है पुष्पम, पुष्पम एक वचन में, इस अनुसार से। फिर मृगौ द्विवचन में। मुखे द्विवचन, जगह नहीं होने के कारण यहाँ पर लिखेंगे नीचे में, तो इसके अनुसार से, क्योंकि यह नहीं जरूरी है कि किसी में कॉलम खाली रहे और किसी में नहीं, जो जिस वचन में आता है उसी में लिखना है, तो इसलिए मुखे द्विवचन, दो मुँह मुखे। फिर है दाडिमम अनार एक वचन। फिर चटके द्विवचन यहाँ पर। इस अनुसार से कॉलम बना लेंगे और कॉलम में इसे अनुसार से भरेंगे। तो एक वचन में जो शब्द इसमें से चुन करके आया वह हुआ सुकह, कोकिला, फलम, वृक्ष, शिक्षिका, पुष्पम और दाडिमम, यह सब एक वचन में आ गया। फिर गर्दभौ, उद्याने, काकौ, कन्ये, नेत्रे, मृगौ, मुखे, चटके, चाहे जिस भी लिंग में हो, यह एक वचन द्विवचन में छांटना है तो सब में सम्मिलित रूप से भी इस प्रकार से छांटकर अलग करना है। फिर है लता, वस्त्राणी, कपोता, चित्राणी और फलानी, इस प्रकार से अलग बहुवचन समूह में आ जाएगा। इसके बाद है भाषा अवबोधन में, यह व्याकरण से संबंधित है और इसमें
अर्थ पूछा जाता है। तो यहाँ पर मिसमैच में अर्थ है, यहाँ पर मिलाना है, तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे अपने उत्तर पुस्तिका में जैसे लिखना है, बस मैंने यहाँ लिख दिया है। इस असंख्या को ध्यान में रख कर खाली इसके सामने में शब्द को लिखना है डैश देकर। पत्रम है, इसके सामने से ढूंढ लेंगे, पत्ता लिखेंगे यहाँ पर, इस अनुसार से पत्ता लिख लेंगे। फिर इधर के शब्दों को पहले लिख लेंगे कॉपी में, क ख ग अंग से ज तक, और उस अनुसार से लिखेंगे। पत्रम पत्ता, चटका चिड़िया, यहाँ से चिड़िया, फिर यहाँ पर है इसे लिख लेंगे। फिर उद्यानम बगीचा, चौथा नंबर यहाँ पर लिख लेंगे। अनलह आग, पहला नंबर लिख लेंगे यहाँ पर। फिर नासिका नाक, यह 7वां नंबर है, यहाँ पर लिख लेंगे। विडालह बिल्ला, तीसरा नंबर आएगा यहाँ पर, विडालह बिल्ला। फिर सुका तोता, इसमें 6ठा नंबर तोता, और व्यजनम पंखा, दूसरा नंबर यहाँ, इस प्रकार से होगा। इसके बाद द्विवचनानी लिखा, तो द्विवचन के शब्दों को लिखना है। इसमें जो भी शब्द है वह एक वचन और बहुवचन का होगा, और इसके द्विवचन के रूप को लिखना है। तो जैसा जानते हैं इसमें होता है कि नेत्राणी, नेत्राणी में नेत्रम नेत्री नेत्राणी होता है, तो उसके अनुसार से नेत्राणी लिखते हैं। तो नेत्राणी लिखा रहता है, और या नेत्रम रहता है तो उसके दोनों के बीच में नेत्रे आता है, तो नेत्रे को लिख लेंगे इस प्रकार से। फिर है अम्बा, तो अम्बा का द्विवचन रूप अम्बे होता है, अम्बा अम्बे अम्बा, अम्बा और अम्बा के बीच में अम्बे होता है, तो अम्बे द्विवचन का रूप हो जाएगा। नेत्रे और अम्बे, क में नेत्रे, दूसरा में अम्बे। फिर अश्वा है, अश्व अश्व अश्वा होता है, द्विवचन अश्व होता है, तो यहाँ पर अश्व लिख लेंगे। इसके बाद चक्रम के बाद चक्रे होता है, तब चक्रानी होता है द्विवचन में। चक्रे बीच वाला शब्द चक्रे होगा, तो बीच वाला शब्द ही इसमें द्विवचन का शब्द लिखना है। तो चक्रम के बाद चक्रे होता है, चक्रे इस प्रकार से लिख लेंगे, चक्रे। फिर धरा है, एक वचन में, धरा धरे धरा, तो धरे मतलब 2 पृथ्वी, तो धरे इस प्रकार से धरे। सैनिका, सैनिको सैनिका, तो द्विवचन में सैनिको होता है, तो सैनिको लिख लेंगे यहाँ पर। फिर घटा, घटव होता है, तो घटव 2 घड़े, तो घटव इस अनुसार से घटव। फिर है मित्रम, मित्रे मित्राणी, तो मित्रे इस प्रकार से मित्रे। तो नेत्राणी का द्विवचन रूप नेत्रे हो जाएगा। अम्बा का द्विवचन रूप अम्बे, अश्वाह का द्विवचन रूप अश्वौ, चक्रम का द्विवचन रूप चक्रे, धरा का द्विवचन रूप धरे, और सैनिकाह का द्विवचन रूप सैनिकौ, और घटः का द्विवचन रूप घटौ, और मित्रम का द्विवचन रूप मित्रे। इसमें बहुवचन भी है और एक वचन के भी है। इसके द्विवचन रूप को इस प्रकार से लिखना है। वीडियो को देखते वक्त में पुस्तक को खुली रखें और उसके अनुसार से देखकर समझें और इसे लिखें, अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखें। इसके बाद एक वचन के शब्दों को लिखना है। एक वचनानी लिखा, तो एक वचन के शब्दों को लिखना है। इसमें जो भी शब्द दिए गए हैं वह द्विवचन में या नहीं तो बहुवचन में लिखे हुए हैं। जैसे मयूराह लिखा हुआ है, बहुवचन का शब्द है, इसका एक वचन का शब्द होता है मयूर, मयूरा, क्योंकि अह और आ होता है, तो अह होगा मयूरा, पहला शब्द मयूरा हो जाएगा। ख नंबर में नेत्राणी दिया हुआ है, तो नेत्राणी का एक वचन रूप नेत्रम होता है, तो नेत्रम यहाँ पर नेत्रम लिख लेंगे। पाठशाले द्विवचन रूप है, इसका एक वचन रूप पाठशाला होता है, तो पाठशाला लिख लेंगे इस प्रकार से। फिर है आम्रे, 2 आम, तो आम्रम हो जाएगा इस प्रकार से, आम्रम, अम की मात्रा लग जाएगी, आम्रम। फिर नायिका, नायिका आकार में विसर्ग है, तो नायिका लिख देंगे, आ ए आ होता है, विसर्ग खाली हटा देंगे तो वह एक वचन का शब्द हो जाता है स्त्रीलिंग का, तो नायिका लिख लेंगे। फिर मेघा, मेघा में आकार को नहीं लिखेंगे अगर, तो मेघा होता है, तो अह की मात्रा पहला एक वचन में होता है, मेघा, जैसे मयूरा था वैसे ही मेघा होगा। फिर हस्तव पुल्लिंग का शब्द है, द्विवचन, तो हस्ता होगा, अह औ आ, तो हस्ता, इस अनुसार से हस्ता। फिर वस्त्रे, तो वस्त्रम, वस्त्रे वस्त्राणी होता है, वस्त्रम एक वचन का शब्द है, अम की मात्रा लगेगी, इस अनुसार से होगा।
तो मयूराः का एक वचन रूप मयूरः, नेत्राणि का एक वचन रूप नेत्रम, पाठशाले का एक वचन रूप पाठशाला, पाठशाले का पाठशाला एक वचन रूप, आम्रे का एक वचन रूप आम्रम, नायिका का एक वचन रूप नायिका, अह का उच्चारण होता है नायिका। फिर है मेघाः का एक वचन रूप मेघः, और हस्तौ का एक वचन रूप हस्तः, और वस्त्रे का एक वचन रूप वस्त्रम। इसके बाद यहाँ पर चूंकि मूल्य परक में पूछा गया है कि संस्कृत में है, किम बालकाः अपि बालिकानां समानेव महत्वपूर्णाः, क्या लड़कियां भी लड़कों के समान महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें समान मानना भी चाहिए, होते भी हैं, और इसलिए समान है क्योंकि हम लड़कियां हर एक क्षेत्र में कार्य करती हैं, इसलिए तो यहाँ पर आम होगा इसका जवाब, आम। बालिका अपि बालकानां समानेव महत्वपूर्णाः। फिर पूछा गया है, किम बालक बालिकानां अधिकाराः समानाः भवेत्, क्या बालक और बालिकाओं का यानी लड़के और लड़कियों का के अधिकार समान होने चाहिए। तो ऑफकोर्स होने चाहिए। तो इसमें तो आम बालक बालिकानां अधिकाराः समानाः भवेत्, समान होने चाहिए, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए, इसके अनुसार से है। तो यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार से शब्दों को यहाँ पर समझाया गया था, और इसमें नपुंसक लिंग के भी शब्द हैं। तो इन शब्दों को लेकर पढ़े। यह चूँकि आपके 5वीं कक्षा के अनुसार से भी है, इसलिए ध्यान में रखेंगे, और यह रिपीटेशन है, विशेष नहीं है। अपने ज़रूरत के अनुसार से वीडियो को रोक कर देख लें और ओके।